यस गाइस, यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है ऑफ अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो कि लंदन में काम करते थे। अभी कुछ दिनों पहले जब वो घर वापस गए थे अपनी वाइफ के पास, तब वहां पर उनकी वाइफ मुस्कान एंड उनके लवर उनको मार दिए। 20 से 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने ये कहा कि वो ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। अबे साले किधर छुप के बैठा है? अबे साले तू बस लड़कियों की साइड लियो। भाई क्या लड़के ऐसे हैं लड़के वैसे हैं, हम ही दिखते हैं क्या बस तुझे? अरे भाई कभी लड़कियों पे भी वीडियो बना ले भाई। साले किसी दिन मिल गया ना बहुत बुरा मारूंगा। अरे रुक जा। अरे दिव्यांश भाई क्या बोलूं मैं, लड़की छोड़ के चली गई जिससे मैंने सच्चा प्यार किया था। भाई एक काम कर, भाई तू इन पे वीडियो बना, प्लीज भाई। बनाता हूँ। तो आज का पॉडकास्ट है इंटरनेट के फेमिनिज्म के ऊपर, जो कि हमारे चैनल का सबसे पहला मल्टी गेस्ट पॉडकास्ट है और इसके गेस्ट अब आपको दिखेंगे। तो आज है हमारे साथ शीला जी, तो इनके साथ पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो बताइए आप कैसी हैं? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं बढ़िया। तो चलिए इसी से आपकी जर्नी से शुरुआत करते हैं। जी, तो कब से शुरू हुई थी आपकी ये फेमिनिज्म की जर्नी? ये शुरू हुई थी जब मैंने इंस्टाग्राम खोला। अच्छा, फिर उसने मुझे खोला। क्या बोल रही हैं आप? मतलब उसने मुझे अवेयर कर दिया, जगा दिया उसने मेरे को। इंस्टाग्राम है अलार्म थोड़ी जो आपको जगाएगा। या फिर उसने मुझे अवेयर कर दिया। किस बारे में? तुम जैसे मर्दों के बारे में अवेयर कर दिया। अच्छा, क्या अवेयर किया? दैट यू बॉयज आर इवेंचुअली perpendicularly typically difficult sexually abusively and a man which is Twitter, Instagram, Facebook, X, OnlyFans, my fans, your fans। तत्काल की टिकट आपकी बुक हो गई है जाने के लिए। अरे मारेंगे पकड़ के साला तुम्हें भैंस की। क्या बकवास है ये? दिस इज इंग्लिश गंवार। इंग्लिश है तो जरा हिंदी में मतलब बताइए। तुम मर्द बहुत ज्यादा बेकार हो, ठीक है ना? लड़कियां ऑफ कोर्स तुमसे ऊपर हैं, मेरे को बताने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है इस चीज को। ये तुम्हें मान लेना चाहिए कि हम हमेशा तुमसे ऊपर रहेंगे और तुम हमेशा हमसे नीचे रहोगे। ये बात तुम्हें माननी नहीं होती है, तुम्हें बस अपनी पगवा करनी होती है। ये बात मान लो, लड़कियां तुमसे हमेशा आगे रहेंगी, पर नहीं, तुम्हें बात तो माननी ही नहीं है। हाँ, पहली चीज जो ये इंटरनेट का फेमिनिज्म करता है वो ये है कि लड़कियों के खिलाफ एक बहुत ही गलत नैरेटिव सेट कर देता है। अब फेमिनिज्म भी दो टाइप का होता है। पहला फेमिनिज्म होता है नॉर्मल फेमिनिज्म, जिसको अपन हेल्दी फेमिनिज्म भी कह सकते हैं, जिसके हिसाब से लड़के और लड़की दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब उन्हें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और ये वाला फेमिनिज्म तो काफी सारे लड़के भी सपोर्ट करते हैं। When you call yourself a feminist, it did raise a couple of eyebrows in certain circles. पर फिर एक आता है दूसरे टाइप का फेमिनिज्म, जिसे कहते हैं सूडो फेमिनिज्म, जो कि एक बहुत ही हार्श टाइप का फेमिनिज्म होता है, जिसके हिसाब से लड़कियां लड़कों से ऊपर होती है। Best way to smash patriarchy is to achieve something. और ऐसी वाली थिंकिंग इन सारी लड़कियों में आ जाती है कि हम लड़कों से ऊपर हैं, जबकि ये मोटिव नहीं होना चाहिए फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म जब स्टार्ट हुआ था तब उसका मेन मोटिव ये था कि लड़कियों को भी इक्वल राइट्स देने चाहिए जो लड़कों को मिल रहे हैं। पर फिर इंटरनेट की वजह से ये पिसूडो फेमिनिज्म आ गया, जिसके हिसाब से लड़कियां ही लड़कों से ऊपर हैं और ये वाला नैरेटिव इन लड़कियों में सेट हो गया। अब ऐसी थिंकिंग जैसी लड़कियों में आती है वो खुद को बहुत ज्यादा ही स्पेशल समझने लग जाती है और सारे लड़कों को जज करने लग जाती है। और ऐसी ही सेम थिंकिंग जो कि लड़कों में आ जाती है ये अल्फा और सिग्मा वाली चीजें देख के, जिसपे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। अब ऐसी चीजें ये टीनेज लड़कियों को इंटरनेट पे करना बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, जबकि उन्हें पता है रियल लाइफ में इससे कुछ नहीं होने वाला। और ये इनमें क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडिया एक्चुअली एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है और लड़कियों को वैसे भी यहाँ पे बोलने कम दिया जाता था स्टार्टिंग से ही, अब जाके जो नॉर्मल हुआ है। पर 90s में देखा जाए तो हमें पता है क्या हालत थी। तो इंटरनेट पे लड़कियां बोलती हैं जो कि वो रियल में नहीं बोल पाती, तो उन्हें लग रहा है कि वो कूल बन रही है बहुत ज़्यादा ये सब करके, पर नहीं, रियल लाइफ में ये चीज़ें उन्हें मेंटली ख़राब कर रही है और अंदर ही अंदर उन्हें एकदम खाली और खोखला कर रही हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसी हैं तो आपका कोई बॉयफ्रेंड है? मुझे लड़कों की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कोई बॉयफ्रेंड था आपका? था, एक था मतलब। फिर कुछ नहीं, मैंने मारा। आप जिम जाती हैं? नहीं, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मारा। अगला सवाल, पर आपने अपने बॉयफ्रेंड को क्यों छोड़ा? कोई काम ही नहीं करता था। मतलब जॉब नहीं थी क्या उसकी? नहीं, जॉब थी ना, पर ना तो झाड़ू पोछा घर का, ना बर्तन मांजता था, ना मेरे लिए खाना बनाता था, ना मेरी केयर करता था, मतलब कुछ काम नहीं करता था। तो ये आप कर सकती थी आप? मेरी जॉब थी तो उसकी भी तो थी, दोनों साथ कर सकते थे। मैं क्यों करूं? आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन। अच्छा, तो वो जॉब भी करे और घर के काम भी करे? हाँ। और आप कुछ नहीं? नहीं।
अच्छा, अब ये चीज ना प्रॉब्लम देती है रिलेशनशिप्स में भी, क्योंकि ऐसी चीजें देखने से लड़कियों को क्या लगता है कि वो बहुत ज्यादा ही स्पेशल है, और यही सेम चीजें लड़कों को भी लगती है जब वो अल्फा वाली चीजें देखते हैं। और इसी रीजन की वजह से पिछले कुछ 1-2 सालों में आपने डिवोर्स रेट इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखे होंगे। वरना कभी आप छोटे थे तो आपने सुना था कि किसी का डिवोर्स हो रहा है, ये कल्चर तो इंडिया में पहले कभी था ही नहीं। लेकिन जब से इंटरनेट पे ये फेमिनिज्म और मिसोजिनिज्म जैसी चीजें आई हैं, एक वॉर सी छिड़ गई है और सबको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हर जगह परफेक्ट ह्यूमन दिख रहे हैं तो उन्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा और वो परफेक्ट डिजर्व करते हैं। तो हमेशा लड़कियां परफेक्ट ढूंढने की तलाश में जो एक्चुअली में उनके पास है उस पर तो ध्यान देती नहीं है, और इसी चीज़ की वजह से वो अपने करंट रिलेशनशिप में डिवोर्स ले लेती हैं या फिर ब्रेकअप कर लेती हैं और आगे इन चीज़ों में जाती हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी स्पेशल नहीं है। बस ये इंटरनेट ने हमें बना दिया है कि हम बहुत ज़्यादा स्पेशल है और हम इसे ज़्यादा ही डिजर्व करते हैं। पर सच बात तो ये है, जितना मिल रहा है ना, हम उतना भी डिजर्व नहीं करते हैं। तो अगली हमारी दूसरी गेस्ट हैं शिल्पा जी, और वो भी एक फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिस्ट हैं सर? हाँ मैंने वही तो बोला। नहीं सर, हम फेमिनिस्ट हैं, सुडो फेमिनिस्ट नहीं। हम इनकी तरह नहीं है सर जो इंटरनेट पे सिर्फ ढिंढोरा पीटे हैं मर्दों के खिलाफ। हम सर एक्चुअली में काम करते हैं सर अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए और पति के लिए। लेकिन सर इनकी वजह से हमारे लिए भी एक स्टीरियोटाइप बन जाता है कि सारी लड़कियां ही ऐसी होती है। इनकी तरह हम सिर्फ इंटरनेट पे ढिंढोरा नहीं पीटते सर, हमें एक ही चीज चाहिए, बस इक्वालिटी, कि हम भी वही इक्वल राइट्स मिले जो मर्दों को मिलते थे, बाकी कुछ नहीं सर। हम नहीं पीटते सर इनकी तरह इंटरनेट पे ढिंढोरा। सही बात है। अब तीसरा ना, ये इंटरनेट के फेमिनिज्म ने ना स्टीरियोटाइप बना दिया है सारे मर्दों को लेके कि सारे मर्द खराब हैं, एकदम बेकार है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। हाँ मान रहा हूँ, लड़के होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, हो सकता है मैं ही हूँ, अंदर से आदमी कैसा हूँ मैं, नीच गलीच पागल, या आसपास देखे ही होंगे तुमने, पर इतने नहीं जितना ये पिसूडो फेमिनिज्म ने बना डाला है कि भाई लड़के तो चाहिए ही नहीं लड़कियों को। और ऐसा नहीं है सिर्फ इनमें ऐसा है, लड़कों की तरफ से भी मिसोजिनिस्ट कंटेंट देखोगे तो उसमें भी यही है कि भाई लड़कियां क्यों चाहिए वो हमें। अब ये स्टीरियोटाइप जो लड़कियों में आ रहा है लड़कों को लेके और लड़कों में आ रहा है लड़कियों को लेके, ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है और ये प्रमोट नहीं होनी चाहिए। अब इसी स्टीरियोटाइप की वजह से ही जो एक्चुअली में रियल लड़कियां हैं, जो एक्चुअली में मैन और वुमेन को इक्वल मानती है, और जो लड़के हैं जो मैन और वुमेन को इक्वल मानते हैं, वो भी स्टीरियोटाइप हो रहे हैं। सबको आपस में यही लग रहा है कि भाई दूसरा जेंडर तो अपोजिंग टेरिटरी है और हम एक दूसरे के खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। रियल में दोनों जेंडर्स को एक दूसरे की जरूरत है, पर नहीं, इंटरनेट ने एक तरीके से एक वॉर कल्चर बना दिया है दोनों जेंडर्स के बीच में कि भाई लड़कों को लड़की नहीं चाहिए और लड़कियों को लड़के नहीं चाहिए, सब कूल है और सब बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है। पर रियल में सच बात तो ये है, ना तुम स्पेशल हो, ना मैं, और ना ही कोई स्पेशल है। तो चलिए अब पॉडकास्ट खत्म होने वाला है, तो खत्म होते होते इसको जोक से खत्म करते हैं। तो कोई जोक मारिए। मुझे नहीं आता ये सब, आप मारिए। ठीक है मैं मारता हूँ। तो एक बार ना एक लड़की जा रही थी, लड़की पे जोक मार रहे हैं आप, देखिए लड़की पे जोक नहीं मार सकते हैं आप, ठीक है। तो एक बार ना मेरे पापा ना किचन में गए, वहां मेरी मम्मी खड़ी। एक मिनट, आपकी मम्मी लड़की है, उन पे जोक नहीं कर सकते हैं आप, तो किसी जानवर पे कर लूं जोक? हाँ। तो एक बार ना एक हाथी और चींटी वो ना फेमिनिज्म ग्रुप से आती है, अब फेमिनिज्म पे जोक मार रहे हैं। रुकिए आप, रुकिए एक मिनट। किसे कॉल कर रही हैं आप? मैं कॉल कर रही हूँ पुलिस को और महिला हेल्पलाइन को। अरे मैडम एक जोक ही तो मारा था, इसमें आप कॉल क्या कर रहे हो? रख दो ना फोन को, रख दो। मैं मतलब जोक ही तो था यार, अब पूरा क्यों मान रहे हो? अरे ये क्या हो गया मेरे घर पे? सामान उठाओ, साड़े का सामान उठाओ। क्या कर रहे हो? अरे मेरा ये क्यों उठा रहे हो? ये